आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आत्मी शुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन के बारे में। हेडेक का एक अपर लेवल होता है जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, या हम कह सकते हैं कि आधा सीसी का दर्द। यानी कि ब्रेन के एक हिस्से में एक साइड जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो पेन होता है उसको हम कहते हैं माइग्रेन का पेन। और ये बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो तो एक अपर लेवल बहुत ज़्यादा गंभीरता से हमें जो है इसको इसके पेन को लेना चाहिए। वैसे तो बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वो हमारे लिए क्या है, सीरियस लेने वाली बात है। हम उसको ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कई प्रकार की मेडिसिन्स जो हैं हम ले लेते हैं, जैसे कि पेन किलर वगैरह खा लेते हैं कि पेन से, लेकिन कुछ समय के लिए तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे मेडिसिन कम से कम लेने की जो है आपको नीड है। बॉडी में कहीं भी पेन हो तो सूक्ष्म क्रियाएं जो है बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सूक्ष्म क्रियाएं। इसके अलावा हर एक बीमारी से संबंधित आसन है, प्राणायाम है, और प्राणायाम का अभ्यास तो हर बीमारी को दूर करने के लिए 99% जो है साथ देता है आपका। तो प्राणायाम तो सभी के लिए जो है आवश्यक है, ज़रूरी है। चाहे आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो प्राणायाम का अभ्यास तो क्या है, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है। यानी शरीर में जो रोग हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है प्राणायाम का अभ्यास। इसके अलावा हमारी श्वासों को नियंत्रित करता है, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, हमारी सेंस ऑर्गेन्स को कंट्रोल करता है, जिससे क्या है, हमारा मन भी स्थिर होता है। अथ योग अनुशासनम, योग क्या है, हमें अनुशासन सिखाता है। तो कोशिश करें सुबह उठकर प्रातः काल के समय, यानी अर्ली मॉर्निंग जो है, आप अपने लिए पाँच, कम से कम 10 से 15 मिनट, 5 मिनट तो सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए कीजिए कम से कम, ये मैं आपको बता रही हूँ। और 10 मिनट तो कम से कम प्राणायाम का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लाभकारक है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में। बहुत लोग जो ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो माइग्रेन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। फीमेल्स को मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स को ही इसकी समस्या ज़्यादा होती है। ये इसके कई सारे रीज़न होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, खान पान कैसा है, स्ट्रेस लेवल हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सही समय पे नहीं सोते हैं, खाने पीने का जो है एक सही नियम नहीं है, रूल्स नहीं है, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा के कुछ लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो इस तरीके से उलट पुलट जो हमारा खान पान है और हमारा दिनचर्या जो है वो ठीक ना होने की वजह से लेट नाइट सोना, लेट नाइट उठना, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना, या पेट में एसिडिटी वगैरह होना, पित्त बढ़ना, कफ बढ़ना, बॉडी के अंदर बलगम कफ, खांसी, गला खराब होना, कफ बढ़ना। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हमें माइग्रेन की जो ये समस्या है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये अगर हम बात करें तो छोटी एज की फीमेल्स में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। जैसे कि आप मान लें 18 साल से अबव जो एज है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल की लड़कियों में भी ये माइग्रेन की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। इसका एक रीज़न फैट भी है, बॉडी फैट की वजह से भी, लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी माइग्रेन की समस्या है। इसके अलावा पित्त बढ़ना, बॉडी के अंदर कफ बढ़ना, ये तो कारण है ही। तो अब कौन कौन सी योगिक क्रियाएं हैं, योग में कौन से इसका उपचार है, क्या ट्रीटमेंट है जिसके कारण हम योगा प्रैक्टिस करके अपने माइग्रेन के पेन को जो है कम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, यानी सुखासन, ये आलती पालती मारकर, ये सुखासन है। इसके अलावा हम सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। तो मैं बैठी हूँ सुखासन में, दैट इज आलती पालती, हम सामान्य भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में आलती पालती बोलते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और धीरे से आंखें कोमलता से बंद करते हुए सबसे पहले 2 बार लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपका अपनी श्वासों पर।
लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए नेक अप, श्वास छोड़ते हुए नेक डाउन, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ध्यान रखें श्वास नासिका से, नोस्ट्रल से ही लेना है। तीन से 5 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक को रोटेट करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा रोटेट करें। बिल्कुल धीरे धीरे अपना ध्यान गर्दन पर, गर्दन की मांसपेशियों पर ले जाते हुए रिलैक्स। ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो बहुत लाभदायक है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, ठीक है, जिससे अगर आपको सीवियर पेन हो रहा हो तो आप उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये हाथ का अंगूठा है, हाथ के अंगूठे को यहाँ ऊपर की तरफ आप प्रेस कीजिए। बहुत ज़्यादा तेजी से प्रेस नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पेन हो, इतना प्रेस करें कि आपको पेन फील हो, बस ये। इसके अलावा सारी उंगलियों के ऊपर टिप पॉइंट जो है वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। इससे क्या है, इन पॉइंट्स को दबाने से आपको रिलीफ मिलेगा आपके माइग्रेन के पेन में। इसी तरह जो हमारे ये मैंने आपको हाथ में जो पॉइंट्स बताए हैं, ये ऊपर के जो टिप है बिल्कुल एंडिंग, इसको प्रेस करना है। इसी तरह जो हमारे हाथ में जो पॉइंट्स होते हैं वही हमारे पैरों के अंदर, पैरों के तलवे में, पैरों की उंगलियों में भी यही पॉइंट आपको प्रेस करने हैं। इससे आपको रिलीफ मिलेगा माइग्रेन के पेन में। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा जो सहन नहीं हो रहा, तो आप जलेबी, और देसी घी की हो तो बहुत बढ़िया है, और देसी घी की जलेबी खाने के बाद उसके ऊपर दूध पिए तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये एक घरेलू होम रेमेडीज़ है, घरेलू उपचार है, आम भाषा में अगर हम कहें तो, गाँव की भाषा में, ठीक है। अब कुछ प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम फायदेमंद है माइग्रेन वालों के लिए। तो सबसे पहले सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे। मैं पद्मासन लगा लेती हूँ। आप लोग अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगा के रखेंगे, अगर पेन होता है तो पद्मासन को खोल सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आसन को आप होल्ड करके रखें। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें धीरे से बंद, लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे भरें, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। अपोजिट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सेल। फिर उसी नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे। देन अपोजिट से नो एक्सेल। धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। जिससे श्वास छोड़ा है उसी से श्वास भरें।
अपोजिट से एक्सेल। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। उसी नासिका से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स। प्राणायाम करते समय पूरा ध्यान आपका अपनी श्वासों पर रहेगा। ये प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 100% लाभकारी है सभी समस्याओं के लिए और माइग्रेन के लिए विशेष रूप से। इस प्राणायाम को कम से कम 10 मिनट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा माइग्रेन के पेन में। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी पेन हो, शोल्डर में पेन हो, बैक में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो, घुटनों में पेन हो, किसी भी तरीके का पेन हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसके बाद एक बार दोबारा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। ये दूसरा प्राणायाम है माइग्रेन के लिए। अंगूठे से कानों को बंद कर लेंगे। पहली फिंगर्स को माथे पर रखेंगे, फोरहेड पर रखेंगे, बाकी फिंगर नीचे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओमकार के, जैसे हम ओम काम का उच्चारण करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं, इस तरीके से आवाज़ आएगी। नासिका से ही श्वास छोड़ना है आपको। धीरे धीरे श्वास भरिए। अंगूठों से कानों को अच्छे से दबा के रखिए ताकि बाहर की कोई ध्वनि, कोई आवाज़, आपको कोई वॉइस जो है वो आपके कानों तक ना आए। भरिएंगे श्वास। खिड़की से छोड़ते हुए रिलैक्स। यह है भ्रामरी प्राणायाम, मन को शांत और स्थिर करने के लिए। ऐसे तो सभी प्राणायाम मन को स्थिर और शांत करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है और बॉडी में किसी भी तरीके का पेन हो उसको भी दूर करता है। पेन की प्रॉब्लम को दूर करता है, पेन से रिलीफ करता है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीफ प्राणायाम भी है और माइग्रेन के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में एक बार दोबारा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। तीसरा अभ्यास ओम का उच्चारण विशेष रूप से लाभकारी है माइग्रेन वाले लोगों के लिए। तो श्वास जो है नासिका से भरेंगे और ओम का उच्चारण श्वास छोड़ते हुए यानी मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान रहे उच्चारण जितना लंबा करेंगे उतना बेहतर है। लंबा गहरा उच्चारण हो तो ज़्यादा हम देखने का जो एक प्रभाव है लोगों का वो ज़्यादा पड़ता है और प्रसन्नता रहेगी। चेहरे पर प्रसन्न भाव रखेंगे, चेहरे की आकृति नहीं बिगाड़ेंगे, फेस पे एक स्माइल रहे हल्की सी। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे। धीरे से शांत।
ये ओम का उच्चारण करने से या हम कहें मंत्रों का उच्चारण करने से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन करने से जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन बॉडी के हर एक ऑर्गन पर इफेक्ट डालता है, जिससे हमारा रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस दूर होता है, हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, सेल्स रीजनरेट होते हैं। कैंसर तक के पेशेंट के लिए भी ये ओम का उच्चारण बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का उच्चारण विशेष रूप से लाभकारी है माइग्रेन वाले लोगों के लिए। अन्य सभी लोगों के लिए भी गायत्री मंत्र तो एक सभी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र तो है ही, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल मंत्र है। इसके अलावा माइग्रेन वालों को भी गायत्री मंत्र का उच्चारण विशेष रूप से लाभकारी है। तो 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। गायत्री मंत्र का उच्चारण 5 से 10 बार कर सकते हैं, कम से कम 5 बार तो उच्चारण डेली कीजिए। इसके बाद ओम शांति शांति ओम करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ अपनी आंखों को खोल लेंगे। और इस योग के अभ्यास से, इस योग प्रैक्टिस से आपको एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का अनुभव होगा। पॉजिटिविटी फील करेंगे, आपके जो ओरा है आसपास पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखेंगी, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। योग में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि हमारे शरीर फुल ऑफ एनर्जी से पूरे दिन भरा रहता है। हम अपने सभी कार्यों को करने में, जैसे कि आज की बिजी लाइफ में हम इतने थक जाते हैं कि हमारे लिए अपने लिए भी टाइम नहीं हो पाता, हम अपनी बॉडी पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जो हमें मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है, ताकि हम लाइफ में जो है डिसीजन जो है हम कंफ्यूज ना हो और एक सही डिसीजन ले सके, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तो मानसिक स्वास्थ्य इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, और योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा जो है बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, बॉडी के हर एक सिस्टम को इम्प्रूव करता है योग। इसके अलावा हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है, चेहरे पर तेज रखता है, और हमारी बॉडी पोस्चर को भी ठीक रखता है। तो आप इसी तरह योग का अभ्यास कोशिश कीजिए, अपने लिए कम से कम 10-15 मिनट का समय ज़रूर निकालिए, जिसमें आप अपने योगिक अभ्यास कीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो आपको समय लगे वो कीजिए। लेकिन 15-20 मिनट कम से कम, नहीं तो आधा घंटा 30 मिनट्स तो निकालिए ही अपने शरीर के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तो इसी तरह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और योग का अभ्यास करते रहिए, योग से जुड़े रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।